हेलो स्टूडेंट, आप सभी अच्छे हो गए आशा रखते हैं। तो हमारा जो चल रहा था भाई, लास्ट टॉपिक जो चल रहा था मैट्रिक्स चला था, स्टार्ट करा था हमने चैप्टर, ठीक है ना। और मैट्रिक्स में भी आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन वगैरह बताई थी। अब आपका एक हमने टॉपिक बताया था आइडेंटिटी ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, यानी इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह के बारे में बता चुके थे हम, लेकिन यहाँ से ही हम स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे और वीडियो को लाइक करें, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी ऑफ यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। एक डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए विकर्ण आव्यूह जिसका डायगोनल 1 होना चाहिए। तो वो कौन सी होती है? हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जैसे एग्जांपल है 1 0 0, है ना, 0 1 0 0 0 1। तो ये डायगोनल क्या है हमारा? इसका 1 1 है और बाकी एलिमेंट सभी क्या है? 0 0 है, ठीक है भाई। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और ऑफ ऑर्डर, यदि हम उसका ऑर्डर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं? द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज आइडेंटिटी बाई आई एन, यानी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी आई एन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ एन क्या है? इसमें इसका ऑर्डर है ना, ऑर्डर जो है वो एन है। तो इस तरह से यानी I2 लिखना है, जैसे I2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी 2 क्रॉस 2 की होगी, 0 1 1 0 0 1, ऐसी है यूनिट मैट्रिक्स। तो हम यूनिट मैट्रिक्स को यानी इकाई आव्यूह को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई एन से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट होता है आपका नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो अभी तक की आप जो भी आपने इसमें हमने मैट्रिक्स में देखा था, तो वो सब ज़्यादातर अब हमारी जो चर्चा चल रही है जिन पर, वो एलिमेंट्स के बारे में चल रही है। एलिमेंट्स अंदर कैसे होनी चाहिए, है सभी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन उसमें एलिमेंट का जो चेंजिंग है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो है हमारा क्या है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आप समझ गए, शून्य आव्यूह, ठीक है ना भाई। ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसका एवरी एलिमेंट शून्य होगा वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा आपका, है ना। चाहे ये 0 0 0 0 हो या 3 क्रॉस 3 की हो जाए आपकी 0 0 0 0, है ना। इस तरह से आपकी शून्य आव्यूह कहलाएगी ये सब। तो ये भी क्या हो गया? आपकी नल मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया होगा आपके नल मैट्रिक्स क्या होती है भाई। नेक्स्ट है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए भाई, क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज ग्रेटर देन जे। जब आपका आई ग्रेटर देन जे से होगा तो ए आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो वो क्या बनाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है भाई। यानी जो आपका डायगोनल है, डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सभी 0 हो जाएंगे, तो वो क्या बनाएगा? हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएगा। देखिए भाई, ये तो आपको सभी को पता होगा मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पर आई इज ग्रेटर देन जे है ना, जो ये आई, ये आपको पता ही है कि आई क्या रिप्रेजेंट करता है? रो को, और जे कॉलम को। तो पहली रो का पहला अवयव, है ना। तो ये देखिए, अब आई जहाँ कैपिटल है जैसे, केवल उन्हीं में 0 हो जाएगा हमारा एलिमेंट। तो देखिए भाई, यहाँ पे है आई इज ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन है 1 से, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जे इज ग्रेटर देन 0, आई इज ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 1 से, ये भी 0 हो जाएगा। 2 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, ये भी 0 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 3, ये तो इक्वल हो गए, तो ये 0 नहीं होगा। तो इसमें आप समझ जाइए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें डायगोनल से नीचे के एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे? शून्य हो गए, 0 हो गए। लेकिन अब देखिए भाई, आप इसको समझिए,
कि इसमें जो हमने इसके डेफिनेशन में जो बात कही है वो केवल कही है ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, यानी जब आई ग्रेटर देन जे से होगा तभी वो जीरो होगा, यानी बाकी के बारे में कोई बात नहीं करी हमने कि आई इज इक्वल टू जे होगा तो जीरो होगा नहीं होगा, जे इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो जीरो नहीं होगा, जे इज ग्रेटर देन आई हो जाएगा तो क्या होगा भाई, है ना। तो वो जीरो हो या ना हो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो आई ग्रेटर देन जीरो है केवल वे जीरो होने चाहिए, है ना। आई ग्रेटर देन जे तो वे सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, बाकी के आपके कुछ भी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ जीरो आ गया आपका, है ना। तो यहाँ पे आपका जीरो आया तो इससे ये नहीं है कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं हुआ, अपर ट्रायंगुलर नहीं, अब अभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सारे जो एलिमेंट आए हमारे जीरो आ गए। तो ये आप याद रखिए किस तरह से हम लिखते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसी तरह से आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी आपका यही हो जाएगा भाई कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो और आई इज ग्रेटर देन जे, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वही आपका कि भाई यहाँ पर आप देखिए ये क्या है आपका A12 तो 1 लेस देन है, 2 इज ग्रेटर देन जीरो हो गया। A13 ये भी आपका 1 आई इज ग्रेटर देन जे हो रहा है ना, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और जो आपका डायगोनल है, डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होगी, जीरो होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब तक की अब तक की हमने सभी जो मैट्रिक्स है उनकी हमने चर्चा करी और उनको समझा कि भाई लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वगैरह। अब मैट्रिक्स के लिए ऑपरेशन जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने अब तक की ऑपरेशन जो भी हमने पढ़े, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, तो वो जो हमारे ऑपरेशन है वे मैट्रिक्स में भी इफेक्टिव है नहीं है, लागू होते नहीं होते, इसके चर्चा करेंगे हम, ठीक है। अब नॉर्मल हम जोड़ते हैं 1+2 जुड़ जाता है, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में भी जुड़ सकता है नहीं जुड़ सकता, कैसे जोड़ेगा मैट्रिक्स में उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिएगा भाई ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में हम कौन कौन से ऑपरेशन यूज करेंगे। सबसे पहले आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को इक्वल देखना कि मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। तो टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, यदि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो और सेम ऑर्डर के हैं तभी वे मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगी हमारी, ठीक है ना। जैसे ए इक्वल टू बी दे दिया, ठीक है भाई, तो ए इक्वल टू बी दिया तो ए जो है हमारा A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 है। तो इस तरह से हमारा A11 B11 के इक्वल होना चाहिए, है ना, यदि ये बराबर होगा। और A12 B12 के बराबर, A21 B21 के बराबर, A22 B22 के बराबर हो, यदि इनके सभी के जो वैल्यू बराबर है तो ये हमारी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तभी हमारा A बराबर B के होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया आपके सभी के कि इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कि जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमारे इक्वल हो, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये भी हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और सेम ऑर्डर की हो। ऑर्डर चेंज होता ही फिर हमारी इक्वल का कोई नहीं रहेगी बात भी, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखें कि एक एग्जांपल है हमारा 2x+4 3y - x z+2 x+z और ये इक्वल दे दिया 0 5 3 -1। अब यहाँ पे ये इक्वल दे दिया भाई, दोनों इक्वल दे दिया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y+z, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। करेंगे आप इसको, लिख ले आप सभी, नोट कर ले सर। 2x+4 3y - x z+2 x+z फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y+z, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन, देखिए भाई
नोट कर लिया था आपने वहाँ से क्वेश्चन। देखिए हमारा रह गया, इसमें क्वेश्चन नहीं आया, सॉल्यूशन आ गया। तो हमारा जो पहली मैट्रिक्स में था वो था, पहला एलिमेंट था A11 है 2x + 4, क्या है भाई 2x + 4, और बी में है 0, तो 2x + 4 = क्या हो गया हमारा 0 हो गया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 4 इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, x = आ गया 2। अब दूसरे इसमें क्या था 3y - x = 5 है ना, इधर a में था 3x - और b में था 5, तो 3y - x = 5, x को हम इधर ले जाएंगे और x + 5 + x हो जाएगा। x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ये 5 - 2 3 आ गया, 3 से 3 y आ गया 1 हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा z + 2 था a में, b में था 3, तो इक्वल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हमारे इक्वल रख लिए हमने, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हमने इक्वल रख लिए अपने, और 2 हमारा उधर चला जाएगा, तो z = 3 - 2 = 1। थर्ड हमने चेक कर लिया, x + z = था 1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में x + z था a में, और वो b में था -1, a22 b22 वगैरह जो था। यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड में अपनी वैल्यू रख के देख लिया, x की वैल्यू, ये -2 और z की वैल्यू 1, तो -2 + 1 = -1 -1 आ गया। तो इससे ये क्या हो गया हमारा सही है, ठीक है ना, सॉल्यूशन। इस तरह से हम जो है इक्वलेटर जो अपना इक्वल जो मैट्रिक्स दे रखी है हम रख के देखिएगा। अगला आता है हमारा एडिशन का। भाई क्या आता है एडिशन। एडिशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जिस तरह से आप इक्वल के लिए देखना पड़ता है, उसी तरह से एडिशन के लिए देखना पड़ेगा आपको कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, है ना। जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी तभी हम उसको जोड़ सकते हैं, यानी एडिशन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर सेम ऑर्डर। ठीक है भाई, ये सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। 2 × 2 की दोनों मैट्रिक्स हो, 3 × 3 की हो, है ना, तभी वो मैट्रिक्स हम, या 1 × 3 या 1 × 3 की हो, तभी हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो, एक मिनट ऊपर को दे देते थोड़ा सा। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, a = aij, b = bij, तो आपको a + b करना है, तो c = दोनों का, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है सेम है, तो c = a + b करना है, तो aij + bij हो जाएगा, cij निकल आएगा हमारा। तो क्या होता है, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई एडिशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू गिवन मैट्रिक्स। यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, दोनों को एडिशन ऐड करने के बाद वो कैसी होगी, वो भी हमारी कैसी हो जाएगी भाई, सेम ऑर्डर की होगी। ठीक है ना, जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो दोनों भी कैसी हो जाएगी, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। जैसे अभी हम दो मैट्रिक्स हमारे पास, a = 2 - 1 0 6, b = 4 7 और 4 7 2 - 2। अब आप देख रहे हैं दोनों सेम ऑर्डर की, ये भी 2 × 2 की है और ये भी 2 × 2 की है। तो आप इनको a + b करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 -1 + 7 0 2 6 -2। तो ऐड होने के बाद क्या जाएगा, ये हमारा 6, 2 + 4 6, 7 - 1 6 2 और ये 4, ये जो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा a + b हो गए। ठीक है भाई, तो एडिशन के लिए ये है भाई हमारा। एडिशन में कुछ प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, एडिशन के प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव तो मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव तो है, यानी a + b = होता है b + a की। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, किसके लिए, मैट्रिक्स के एडिशन के लिए, मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, a + b यदि होता है तो b + a भी बराबर होता है। a + b करोगे आप 1 2 3 1 0 1 2 1, तो आप जाएगा 1 + 0 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप b + a करोगे तो भी हमारा यही आ जाएगा हमारा,
तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी प्लस ए। तो इस तरह से हमारा ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन को भी। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा इसी में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। या आपने सभी लोग पढ़े एडिशन, मैट्रिक्स, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, है ना, कैंसिलेशन। तो ये क्या है हमारा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई। यदि हमें 3 मैट्रिक्स जोड़ना है तो पहला आप बी प्लस सी करके फिर ए प्लस कर लो उसमें, और ए प्लस बी करके फिर सी करो, दोनों क्या हो जाएगा हमारा बराबर होगा। तो ये कैसा कहलाएगा हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। एसोसिएटिव भी होते हैं मैट्रिक्स में, फॉलो करता है। थर्ड है आपका कैंसिलेशन, कैंसिल लॉ ऑफ होल्ड। यानी ये ए प्लस बी है और ए प्लस सी है, तो ए से हमारा ए कैंसिल हो जाता है, बी बराबर हो जाएगा फिर सी के। इस तरह से ए भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या क्या करता है, कैंसिलेशन लॉ को भी होल्ड करता है हमारा ये मैट्रिक्स। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को घटाना। जिस तरह से जोड़ते हैं उसी तरह से घटाने के लिए बोलता है कि भाई यदि आपका ऐड करने के लिए है ना, जिस तरह से उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसे सब्सट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर की 2 मैट्रिक्स होगी तभी उनको हम जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम वो घटा सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं घटा सकते। यदि कोई मैट्रिक्स ए है कोई, वो 2 क्रॉस 3 के है, और बी मैट्रिक्स है वो भी 2 क्रॉस 3 के हैं, तो ही हम ए माइनस बी निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है भाई। अब आगे चलेंगे आपका, आगे जो चलेगा क्वेश्चन कराएंगे इसके। ठीक है। प्रॉपर्टी होगी सभी की, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन चलेगा आगे आपका। उससे पहले एक एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज क्वेश्चन कराएगी। ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और यदि समझ में आया तो सभी वीडियो को लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।